ऑल राइट, सो आज हम लोग बात करने वाले हैं फेशियल थ्रेड्स के बारे में। अब फेशियल थ्रेड्स होते क्या हैं? तो आपका जो फेस है वो 3 हिस्सों में डिवाइड होता है। पहला थ्रेड आपके हेयर लाइन से आपके आईब्रो तक, दूसरा थ्रेड आपके आईब्रो से आपके नोज़ तक एंड तीसरा आपकी नोज़ से आपकी चिन तक। सो ये तीनों थ्रेड आपके जितने ज़्यादा इक्वल होंगे, आप उतने ही ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखने वाले हो। और इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि जिन लोगों की हेयर लाइन पीछे चली जाती है, वो लोग इतना अच्छा नहीं दिखते, क्योंकि उनके जो फेशियल थ्रेड्स है वो अनइक्वल हो जाते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने फेशियल थ्रेड्स को जितना ज़्यादा हो सके उतना इक्वल कर सको। तो अब बात करते हैं कि हम कैसे अपने फेशियल थ्रेड को इक्वल कर सकते हैं। सो यहाँ पे एक और बात आती है कि आप सिर्फ अपने ऊपर वाले हिस्से को और नीचे वाले हिस्से को ही एडजस्ट कर सकते हो, क्योंकि जो ये मिडल पार्ट है ये आपके हाथ में बिल्कुल नहीं है। तो अब बात करते हैं कि अगर आपका अपर थर्ड छोटा या बड़ा है तो आपको किस तरह से इसको एडजस्ट करना है। अगर जस्ट सपोज़ कि अगर आपकी हेयर लाइन पीछे जा चुकी है, तो आप अपने बाल को सामने कर सकते हो, जस्ट लाइक दिस, सो डैट आपके जो फेशियल थ्रेड है वो इक्वल हो जाए। और अगर आपका जो फोरहेड कुछ ज़्यादा ही छोटा है, तो फिर आपको कुछ ऐसी हेयर स्टाइल रखनी चाहिए जिसके अंदर आपके बाल पीछे हों। इससे आपके फेशियल थ्रेड्स इक्वल होंगे एंड आप और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव दिख पाओगे। अब बात करते हैं कि हमारे लोअर सेक्शन को हम किस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। अब अगर आपको बियर्ड आती है, तो आप बियर्ड बढ़ा के अपने जो लोअर सेक्शन है उसको बड़ा कर सकते हो, और अपनी मुस्टेच से भी आप इसको काफ़ी ज़्यादा बैलेंस आउट कर सकते हो। सो अगर आपको बियर्ड आती है तो आपके लिए एक प्लस पॉइंट है, पर अगर आपको बियर्ड नहीं आती है, हम ज़्यादा इसका कुछ यहाँ पे कर नहीं सकते। सो अब बात करते हैं दूसरे फेशियल प्रपोर्शंस के बारे में। सो अगर आपका नोज़ से लिप्स तक का ये जो डिस्टेंस है ये अगर ज़्यादा या कम है, तो आप अपनी मुस्टेच को बढ़ाकर या फिर कम करके इसको बैलेंस आउट कर सकते हो। बाकी अगर आप अपनी ओवरऑल ग्रूमिंग को सही रखते हो, जैसे अपने आईब्रो के बीच के बालों को सही करना, अपनी मुस्टेच को सही रखना, और अगर आपको बियर्ड नहीं आती है तो वो पेची बियर्ड को क्लीन करना, ये सब भी आपके फेशियल प्रपोर्शन को काफ़ी ज़्यादा बैलेंस आउट करते हैं। पर आपकी जो फेशियल अट्रैक्टिवनेस है उसके अंदर सिर्फ फेशियल थ्रेड्स ही काम नहीं करते, आपकी जो फेशियल सिमेट्री है उसका भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा रोल होता है। सो फेशियल सिमेट्री का मतलब होता है कि आपकी लेफ़्ट साइड और राइट साइड ये दोनों आपस में कितनी ज़्यादा बैलेंस है और कितनी ज़्यादा मैच खाती है। और अगर आपको अपनी दोनों साइड्स को इक्वल करना है, अपनी फेशियल एसिमेट्री को फिक्स करना है, तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर रखी है, आप उसको देख सकते हो।